बसपा एक नंबर की पार्टी है और एक नंबर पे रहेगी। और उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव लग रहा है? उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार बनने जा रही है। दंगे कितने हुए ये क्यों नहीं बता रहे हैं? मुजफ्फरनगर में हजारों लोग मारे गए और मुआवजे के लिए कुल मुसलमानों की लिस्ट गई। मरने वाला हिंदू नहीं था, आम आदमी नहीं था। उस देखिए मैम, ब्राह्मण का कितना सम्मान इस सरकार में हुआ है ये जग जाहिर है। और देखिए कोई भी व्यक्ति चुनाव में आता है तो ये तो मैं कहता ही कि मैं तोप हूँ, सारे गोले मेरे ही तोप से चलेंगे, उसके तो चलेंगे नहीं। लेकिन अब देखिए बहन जी का तूफानी आगाज हो चुका है और आप जहाँ जा रही हैं तूफान से ही आपका सामना हो रहा है। और 10 मार्च को आइए, स्वागत है बहन जी के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण में। आप इंटरव्यू बहन जी के लीजिए। इस जुमलों की सरकार रही है, सिर्फ घुमाना बताना और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके इस आदमी कब तक एक व्यक्ति को झूठ के स्वरूप में देता रहेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति आखिर क्या रंग लाएगी? किसका सत्ता पलट होगा? किसकी सरकार बनेगी? कमल खिलेगा, हाथी चिंगाड़ेगा या फिर साइकिल रेस लगाएगी? इंतजार रहेगा 10 तारीख का। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है आज। यहाँ पर लखनऊ मंडल में बहन कुमारी मायावती आने वाली हैं, जनसैलाब को संबोधित करेंगी। आप देख रहे होंगे कि एक ड्रेस कोड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब पता नहीं है कि ये किसी संगठन के लोग हैं या कैसे आए हैं या बसपा के समर्थक है, तो इन्हीं से जानना चाहेंगे, खासकर महिलाएं हैं। आपका नाम क्या है? पूजा दुबे। पूजा दुबे जी किसी संगठन से हैं या पार्टी से ही हैं? पार्टी से हैं। पार्टी से है, क्योंकि आपका जो ड्रेस कोड दिख रहा है हमें एक सा नजर आ रहा है। थैंक यू। तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में इस बार किस तरह का बदलाव आएगा और क्यों आएगा? बहन जी की सरकार आएगी, बदलाव जरूर आएगा। जानना चाहूंगी कि अभी आपने कहा कि बहन जी आएंगी, बहन जी ही क्यों? बहन जी इसलिए आएंगी क्योंकि इतना अच्छा उनका शासनकाल था, सारी चीजें व्यवस्थित थी, सब कुछ अच्छा था, तो नॉर्मली बात तो उन्हीं की सरकार आनी है। लेकिन अभी जिस तरह से हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में या केंद्र में हम देखे तो योगी जी और मोदी जी ने एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उनकी सरकार से खुश नहीं है क्या? उनकी सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं? आप बताइए। आप बताइए ना, आप वोटर हैं। हाँ, 4 महीने पहले जो कांड हुआ था उसका क्या बोलेंगे आप कुछ बोलेंगी उस बारे में? तो क्या लगता है बहन जी की सरकार आएंगी तो महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी? बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बलवंत वाणगी है, मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ। लेकिन जहाँ के योगी जी हैं मैं वहीं का हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो है कि बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया हुआ हूँ। इसका कारण है क्योंकि वो जो योगी जी की पार्टी है वो झूठ बोलती है, इतना झूठ बोलते हैं। मुझे वीरता पुरस्कार मिला था 1998 में, अभी तक मुझे नहीं दिया गया। अभी उत्तराखंड में भी चुनाव हुए हैं तो वोट कैसा डला वहाँ पर? बसपा एक नंबर की पार्टी है और एक नंबर पे रहेगी। और उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव लग रहा है? उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार बनने जा रही है। बहन जी की सरकार बनेगी। आपका नाम क्या है? रुपेश चंद्रा। कहाँ से आए? जी मैं रकाबगंज से हूँ। क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पर वोट पड़ेगा, जाति के नाम पर वोट पड़ेगा, फिर विकास के नाम पर वोट पड़ेगा? सिर्फ विकास और विकास के नाम पर ही वोट दिया जाएगा। किसका विकास? कैसा विकास? 7 से 12 जो हमारी बहन जी ने विकास किया है वो हर एक जनता और एक एक व्यक्ति को पता है। वो बोलती नहीं करती हैं, जो उन्होंने कहा है वो करेंगी, ये आदमी जानता है। 12 से 22 जुमलों की सरकार रही है, सिर्फ घुमाना बताना और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके इस आदमी कब तक एक व्यक्ति को झूठ के स्वरूप में देता रहेगा। इन्होंने कहा था कि मैं 15-15 लाख रुपए दूंगा, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन की इन्होंने डेट नहीं दी और ये कन्फर्म है कि ये डेट दे भी नहीं पाएंगे क्योंकि अच्छे दिन आएंगे ही नहीं, सिर्फ ये कहेंगे आएंगे। जब हमारी बहन जी 10 मार्च को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगी तब उत्तर प्रदेश में अच्छे दिन आएंगे और अच्छे कार्य होंगे। जी, तो देखिए जिस तरह का लोगों का दावा है, और बात करें और भी लोग उनसे भी जुड़ना चाहेंगे, उससे भी जानना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव है और मैं लखनऊ की 174 मध्य विधानसभा के बहुजन समाज के प्रत्याशी आशीष चंद्रा श्रीवास्तव का बड़ा भाई भी हूँ। जी, आशीष जी की सीट पर किस तरह के समीकरण चल रहे हैं? देखिए सबसे पहली चीज तो वो युवा है, बेहद पढ़े लिखे हैं, लोकल के ही कॉलेज क्रिश्चियन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन MBA लंदन से किया और उसके बाद 20 सालों से वो सामाजिक कार्य में खासकर बहुजन समाज पार्टी के लिए हमेशा लगे रहे और युवा होने के नाते वो इतने अच्छे और मृदुभाषी, इतने व्यवहार कुशल हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं पब्लिक उनकी हो जाती है। लोग कहते हैं कि बहन जी युवाओं को आगे नहीं बढ़ाती हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में बहन जी ने बहुत सारे युवाओं को टिकट देने का काम किया। तो क्या लगता है युवा कितने बड़े स्तर पर परिवर्तन ला पाएगा उत्तर प्रदेश में? देखिए
युवा ही किसी भी देश की व्यवस्था में क्रांतिकारी कदम हमेशा बढ़ाता, ये इतिहास गवाह है। और जहां तक बहुजन समाज पार्टी की बात रही तो लखनऊ की 9 विधानसभा में मोहनलालगंज, मध्य विधानसभा, सरोजनी नगर विधानसभा, कैंट विधानसभा, पूर्वी विधानसभा, 9 में से 5 विधानसभा में एकदम युवा प्रत्याशी जो 35 साल से कम की उम्र के हैं। जी, ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से योगी जी दावा कर रहे हैं कि हिंदुत्व के आधार पर जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो हमारे पास आ रहा है, तो आपकी जो सीट है या इधर जो क्या नाम है लखनऊ मंडल है, जो ब्राह्मण समाज का वो वोट बैंक है, वो किधर जा रहा है? देखिए मैम, ब्राह्मण का कितना सम्मान इस सरकार में हुआ है ये जग जाहिर है। और देखिए, कोई भी व्यक्ति चुनाव में आता है तो ये तो मैं कहता ही कि मैं तोप हूँ, सारे गोले मेरे ही तोप से चलेंगे, उसके तो चलेंगे नहीं। लेकिन अब देखिए, बहन जी का तूफानी आगाज हो चुका है और आप जहाँ जान रही हैं तूफान से ही आपका सामना हो रहा है। और 10 मार्च को आइए, स्वागत है बहन जी के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण में। आप इंटरव्यू बहन जी के लीजिए। जी, इस बार उत्तर प्रदेश में किस आधार पर वोट पड़ रहा है? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या फिर विकास के आधार पर? देखिए मैम, जातिगत आधार, किसी व्यक्ति विशेष, समूह विशेष को हाई लेवल पे पहुंचा के मारपीट दंगा कराने की राजनीति अब खत्म हो गई। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पे वोट पड़ेगा, बाकी कोई मुद्दा नहीं। तो क्या लगता है किसकी सरकार में सबसे ज्यादा विकास हुआ है? मैम देखिए, 2007 से विकास के सारे कार्यों की आप समीक्षा कर लीजिए, उसके बाद अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी कर लीजिए, आप खुद ही आपको उत्तर मिल जाएगा, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन अखिलेश जी तो अपनी जनसभाओं में गिना रहे, जैसे चाहे लखनऊ एक्सप्रेस हो या बहुत सारी चीजें, जवाहर, वो अपना नाम क्यों ले रहे हैं चीजों, जबकि बहन जी के शासनकाल में शुरू हुई, बहन जी ने पूरी की, ऐसा क्यों? मैम देखिए, वो 2 मुद्दे केवल बताते हैं, एक्सप्रेस वे बनाया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से कोई मतलब नहीं है। 27-28 दिसंबर को घोषणा होती है और 2 जनवरी को आचार संहिता लग जाती है, तो 5 दिन में बताइए कौन सा एक्सप्रेसवे का काम होता है? ना लैंड बैंक उनके पास, ना कोई कागजी कार्रवाई उन्होंने की, ना उन्होंने कोई उसका बजट डाल लिया, तो काहे कहते हैं उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस बनवाया? ये एक्सप्रेसवे बना, कितना भ्रष्टाचार हुआ आप जानती हो। तो ये दंगे कितने हुए ये क्यों नहीं बता रहे हैं? मुजफ्फरनगर में हजारों लोग मारे गए और मुआवजे के लिए कुल मुसलमानों की लिस्ट गई, मरने वाला हिंदू नहीं था, आम आदमी नहीं था, उसकी बात क्यों नहीं करते? मुस्लिम समाज के लोग किस सपा पे जा रहे हैं, बसपा पे आ रहे हैं? देखिए, मुस्लिम समाज भी जान चुका है कि लाल टोपी वाले वो सफेद टोपी भी उतरवा देंगे, इसलिए वो बहन जी के साथ आ रहे हैं। एकदम आप निश्चिंत रहिए इसके लिए। तो 10 तारीख को बहन जी की सरकार बन रही है, आप इंटरव्यू लेने आएंगी, आप ही खबर हम लोगों से पूछ के हम लोगों के डांस और नाच गाने मिठाई खा के बताएंगे कि बहन जी जिंदाबाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लोगों का विश्वास है, और विश्वास किस आधार पर है बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, विश्वास है विकास के आधार पर, क्योंकि जिस तरह से 2005 से लेकर 2012 तक बहन जी की सरकार फुल फ्लैश रही है, और फुल फ्लैश में जितने भी विकास के कार्य हुए हैं वो बहन जी के शासनकाल में, चाहे लोग अपनी नाम प्लेट लगाकर कितना भी चिल्लाते रहे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि चाहे अखिलेश चिल्लाए, योगी जी चिल्लाए, वो नेम प्लेट तो लगा सकते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत और वो कार्यकाल पूरा सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने किया। और जो यहाँ का उत्तर प्रदेश का चाहे मुस्लिम समाज का वोट बैंक हो या ब्राह्मण समाज का वोट बैंक हो, या एक तरह से मैं ये कहूँगी कि सर समाज का वोट बैंक हो, वो सारा का सारा बहुजन समाज पार्टी की तरफ जा रहा है, और इस बार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ में बसपा की सरकार बना रहा है। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा